बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम चिराट कंपनी का चिराट सीमेंट का जो डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसने जो अपना एक हाई लगाया था 390 का, ऑलमोस्ट सितंबर में लगाया था। ये ऑलमोस्ट 390 का ही हाई था, जैसे 390 का हाई था, सितंबर में लगाया था। हम इसको एज एन रेजिस्टेंस के तौर पर एक वो एरिया मार्क कर लेते हैं हमारे पास, जो इसने अभी अपना रिसेंटली ऑल टाइम हाई लगाया। ये एक रिजेक्शन ब्लॉक भी क्रिएट हुआ है, ये हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पर मार्क कर लेते हैं। ये हाई लगाने के बाद इसने जो लो लगाया फौरन से वो ये था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये लो लगाने के बाद इसने दोबारा जाकर अपने हाई को टेस्ट किया, देन फिर एक लो क्रिएट किया, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एज एन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाले जोन आ चुके हैं क्लियरली। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो वीकली में भी हमारे पास यही जोन है। ये जो है पहले से रेजिस्टेंस भी थी जो इसने ब्रेक की थी, देन वापस आके इसको टेस्ट भी किया एज एन सपोर्ट के तौर पर। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसआर इंटरचेंज जोन भी है। और अगर अब हम दोबारा से इसको डेली में जाकर देखें तो डेली में हमारे पास ऊपर से एक फिल वक्त जो है एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हम उसको लगा लेते हैं, जो इसको एक रेजिस्टेंस से फेस हो रही है कंटिन्यूसली। तो ये रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन की कंटिन्यूस फेस हो रही है। जैसे ये इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग देता है और हमारे पास इससे ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है, टू 340 पे क्लोजिंग आ जाए तो बेस्ट है, 314 क्लोजिंग बेस्ट है। देन हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि ये एक जो है ना काफ़ी दफ़ा इसको भी रिजेक्ट हुआ है। इसको ब्रेक करने के बाद देन फिर हमारा अपसाइड जो टारगेट होगा वो सीधा सीधा 380 हम टारगेट 375 से 380 तक जो है ना हम टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमने इसको ब्रेक करना है, जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसको कंटिन्यूसली फेस हो रही है। अगर ये यहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो देन हमारे पास एक ये वाला जोन है, जो इसने पहले भी यहाँ इस जोन से उठा है। ये हमारे पास जोन है जहाँ से हम इसमें दोबारा से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जोन हमारे पास आ रहा है 325 पे, तो 320 से 325 वाला जोन होगा बाइंग के लिए, अगर ये यहाँ से ट्रेंड लाइन से दोबारा रिजेक्ट हो जाता है। अभी तो यही है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो देन इससे ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, तो देन ये जो है फिर 350 फर्स्ट टारगेट, देन 370 से 70 एंड देन फिर 385, इस तरह से तीन हम टारगेट इसको जो है ना कर सकते हैं। फर्स्ट हमें ये ट्रेंड लाइन की जो है ना ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो अभी होपफुली चांसेस तो हैं, क्योंकि कल वॉल्यूम इसमें बिल्कुल एक ना होने के बराबर ही लगा था, और आज भी वॉल्यूम में भी मॉर्निंग में तो बिल्कुल एक ना होने के बराबर ही वॉल्यूम है। तो जैसे हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी देन हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा 350 होगा, देन फिर सेकंड टारगेट है हमारे पास 370, तो देन 385 से 90। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में जो है ना सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट है तो आप चंक्स में सेल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 350 इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो देन हमारा टारगेट होगा 370, देन 385 से 90 तक का जो है ना वो टारगेट है। और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है कंटिन्यूस ऐसे करके एक स्विंग पूरी बना देता है, तो अगर ये इस तरह की पूरी एक वेव बना देता है, जैसे बनाता रहा हाई लो हाई लो हाई, पर अगर यहाँ पे स्विंग बना देता है, यहाँ तक स्विंग एक बन सकती है। फिर अगर यहाँ पे स्विंग बनाता है तो फिर ये वाला जोन होगा बेस्ट बाइंग जोन। ये वाला जोन है हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन, क्योंकि अगर ऊपर से ट्रेंड देखा जाए तो ये इस तरीके से यहाँ से चल, अगर ये इससे ऊपर ब्रेक हो जाता है तो देन हमारे यहाँ से ट्रेंड जो है ना अब शिफ्ट हो जाएगा। बेरिश चल रहा है तो यहाँ से इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद ये बुलिश हो जाएगा, यहाँ तक जस्ट यहाँ तक ही होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन प्रॉपर बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। हमारे पास 350 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन ये 390 इजीली जा सकता है। 350 वाली क्लोजिंग पे हमारा जो एक्चुअल ट्रेंड चेंज होगा, जो कि इसको 390 पे लेके जा सकता है। यहाँ पे ये क्लोजिंग जो है कि वो जस्ट यहाँ से यहाँ तक के लिए होगी एक ट्रेड, तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन हम 390 भी टारगेट कर सकते हैं। एक्चुअल स्विंग जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक होगी, जो हमें प्रॉपर जो है ना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस की फॉर्म में देगी। अगर यहीं से रिजेक्ट होता है तो प्रॉपर एक स्विंग नीचे की तरफ भी बना सकता है, और आपने जो है इसको मैनेज करना है अपने रिस्क को। इसीलिए जो है ना आपने
ट्रेड्स को जो है ना प्लान करना है, क्योंकि हमारा इंडेक्स भी इस टाइम ऑल टाइम हाई पे है। वो भी अगर थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो बड़े बड़े शेयर जो है ना वो रिट्रेस कर सकते हैं जो इंडेक्स में वेटेज रखते हैं। तो एक्चुअल बुलिश ट्रेंड इसका यहाँ से स्टार्ट होगा 350 से अबव जो है ना ये पूरा 390 तक भी जा सकता है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से यहाँ तक एक 10 रुपये की ट्रेड बनेगी। तो इस वीडियो में ये चिराग सीमेंट की अपडेट देनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।